आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अडेनियम के पौधों की रिपोर्टिंग। ये वो अडेनियम है जिनको मैंने ग्राफ्ट किया था और इनको झुमका अडेनियम कहा जाता है। अगर मैं इनमें हाथ नहीं लगाऊंगी तो ये इतने भारी रहते हैं, इनका जो पेटल रहता है फ्लावर का ये काफी ज्यादा रहते हैं और ये इस साइड नीचे से ऐसे झुक जाते हैं। आज मैं आपको बहुत कम मीडिया में, बहुत कम खाद में, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर के साथ में अडेनियम को रिपोर्ट करना बताऊंगी, जिसको अगर आप रिपोर्ट कर लेंगे तो एक बार रिपोर्ट करेंगे तो आपके अडेनियम में हरी हरी पत्तियां भी आएंगी। अडेनियम में यदि कलियां नहीं बन रही हैं तो कलियां भी बनने लगेंगी, और यदि कॉडेक्स मोटा नहीं हो रहा है, कॉडेक्स थिक नहीं हो रहा है तो वो भी होने लगेगा। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। गर्मी में यदि कोई फूल बहुत लंबे टाइम तक टिका रहता है और बहुत टाइम तक फ्लावरिंग देता रहता है और गार्डन को सुंदर बनाकर रखता है और कम देखभाल में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है, वो प्लांट है अडेनियम या डेजर्ट रोज। इस टाइम में जो प्लांट लवर रहते हैं वो इसको बहुत ज्यादा अपने गार्डन में ग्रो करना पसंद करते हैं। बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में बहुत कम पानी, कम देखभाल में चलने वाला पौधा है। रंग बिरंगे कलर में आपको कई वैरायटी में देखने को ये प्लांट मिलेगा नर्सरी में, और एक बार एक प्लांट ले आएंगे तो इस प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट अपने गार्डन में बना सकते हैं। इसी प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए मैंने भी अपने गार्डन में बहुत सारे अडेनियम ग्रो कर रखे हैं, जो कि देसी वैरायटी के हैं और कुछ जो है हाइब्रिड वैरायटी की या जो है ग्राफ्टेड प्लांट है। जो ग्राफ्टेड प्लांट है आज मैं उनकी रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगी। तो यदि आप भी अडेनियम लगाने के शौकीन हैं, इस टाइम पर तो अडेनियम ऑनलाइन भी आपको काफी अच्छे रेट में, काफी अच्छे हेल्दी पौधे जो है काफी सारे डिफरेंट कलर में देखने को मिल जाएंगे। आप खरीदना चाहें तो उनको भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन अडेनियम आप तभी खरीदें जब आप एक दो बार खरीद चुके हों, तब आप ऑनलाइन अडेनियम को खरीदेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो ऑनलाइन अडेनियम रहते हैं रूट बॉल की मिट्टी को झड़ाकर ओपन कर ही भेजे जाते हैं। तो यदि पहली बार अडेनियम खरीद रहे हैं तो नर्सरी से परचेज करके लाएं। ऑनलाइन अडेनियम में और नर्सरी के अडेनियम में बहुत ज्यादा रेट का डिफरेंस नहीं होता है, ऑलमोस्ट 10, 20, 50 रुपए का ही फर्क रहता है। कि नर्सरी से लेकर आएंगे तो सॉइल में लगा हुआ मिलेगा और तुरंत आप उसकी सॉइल झड़ाकर दूसरी सॉइल में उसको लगा सकते हैं। तो ऑनलाइन अडेनियम को खरीदेंगे तो वो काफी स्ट्रेस से होकर आते हैं, काफी जगह से घूम कर आते हैं, जिससे कि आपके पौधे जो है सरवाइव करना मुश्किल भी पड़ सकते हैं यदि आप फर्स्ट टाइम अडेनियम परचेज कर रहे हैं। तो अब मेरे अडेनियम के पौधों में नए नए अच्छे कलर्स निकल रहे हैं, जो कि मैंने रेनी सीजन में ग्राफ्ट किए थे। वो पौधे मेरे काफी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और इसमें देखने को बहुत सुंदर कलर मिल रहे हैं। इस टाइम पर अगर आप अडेनियम को ग्राफ्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। आज मैं आपके साथ में अपने 3 ग्राफ्टेड अडेनियम को रिपोर्ट करके दिखाऊंगी। बहुत ही कम मिट्टी में, बहुत ही कम सॉइल मीडिया में, कम खाद पानी में इनको आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे पौधे देख सकते हैं, मैंने इसी तरीके से पॉली बैग में रूट स्टॉक लगा कर रखा था और उसी में मैंने इनकी ग्राफ्टिंग करी थी। मैं मोस्टली जो है बटन ग्राफ्टिंग करना, जो इसको टैप ग्राफ्टिंग कहा जाता है, उस तरीके से करना पसंद करती हूँ। वो मेरे जल्दी सक्सेस होते हैं। वैसे तो वी ग्राफ्टिंग भी सक्सेस हो जाती है, लेकिन उसको मैंने बहुत कम ट्राई किया है। इनमें से जो 3 प्लांट हैं पॉली बैग में लगे हुए, आज मैं उनको रिपोर्ट करने वाली हूँ। और एक जो आपको पॉट में लगा हुआ प्लांट दिख रहा है, ये वाला प्लांट, इसको मैं रिपोर्ट नहीं करूंगी क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉट में लगा हुआ है। इसमें जो है फ्लावरिंग भी काफी अच्छी हो रही है और कलियां भी आ रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी, अगर आपके पौधे में कलियां बनी हुई हैं, देखिए ये कली अभी पूरी ओपन नहीं हुई, नीचे भी आपको कलियां दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से कलियां बनी हुई हैं, एक आध फ्लावर ब्लूम हो गया है, तो ऐसे पौधों को ना आपको फर्टिलाइजर देना है, ना ही आपको रिपोर्टिंग करते टाइम कोई फर्टिलाइजर देना है। मतलब कि ऐसे पौधों को आपको ऐसा ही खाली पानी देना चाहिए, कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह नहीं देना चाहिए। अगर आप फर्टिलाइजर देंगे तो ये जो कली बनी है बहुत जल्दी से ओपन हो जाएगी और बहुत जल्दी से जो है ड्रॉप भी हो जाएगी, मतलब ये फूल ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। अडेनियम एक डिजर्ट रोज होता है, जिसको रेगिस्तानी पौधा कहा जाता है। रेगिस्तानी पौधा रहता है तो ये रेत में ही लगा रहता है। रेत में अगर रहेगा तो इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी होती है, कॉडेक्स भी हेल्दी चलता है और इसको पानी भी ज्यादा नहीं मिलता है, तो प्लांट जो है जीवित रहता है, मरता नहीं है। जब इसकी हम मिट्टी बनाएंगे तो उसमें, जब रेगिस्तानी पौधा है तो इसको हम रेत में ही लगाएंगे, लेकिन प्रॉपर रेत में नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम जो है टेरेस गार्डनिंग करते हैं, गमले में जब पौधे उगाते हैं तो उसमें थोड़ी सी नमी होना भी जरूरी है। तो इनको रिपोर्ट करने के लिए हमको सॉइल मीडिया बनाना पड़ेगा। 3 पौधे लगाना है, 3 पौधों के हिसाब से मैंने लगभग 1 पॉट भरकर ये ले ली है कंस्ट्रक्शन सैंड। ये छनी हुई सैंड है, इसमें मोटे वाले पार्ट नहीं है, क्योंकि वो वाली मेरे पास में अभी है ही नहीं। अगर आपको वो मोटे वाले पार्ट मिल जाते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, उसमें पानी बहुत ज्यादा स्टोर नहीं होता है। तो ये हमने सैंड ले ली है। अब मैं
आपको बताती हूँ। अगर आपके पास में ऐसी सैंड है तो आपको जो है गार्डन सॉइल बिल्कुल भी नहीं मिलानी है। जो हमारे गमले की मिट्टी रहती है या टेरेस पे जो हम मिट्टी यूज करते हैं उसका आपको यूज नहीं करना है। आपको खाली इस सैंड का ही यूज करना है। और यदि आपके पास में मोटे पार्टिकल्स वाली सैंड है, जैसे कि ये वाली, इसको मैंने किसी और प्रोसेस के लिए रखा है तो ये इसमें यूज नहीं करूंगी। ऐसे पार्टिकल्स हैं, ऐसे टुकड़े अगर हैं जिसको फेंक देते हैं कंस्ट्रक्शन वाले, तो इसमें अगर आप लगाते हैं पौधा तो इसमें आप जो है मिट्टी का यूज कर सकते हैं। अब मेरी तो बारीक वाली सैंड है जो कि छनी हुई है, जो हम प्लास्टर में यूज करते हैं वो वाली सैंड है, तो इसमें हम कोई मिट्टी का यूज नहीं करेंगे। जिस गमले से हमने सैंड को यूज किया था, सैंड को नाप कर डाला था, उसी गमले से हम जो है ये कोकोपीट का यूज करेंगे। कोकोपीट मेरे एरिया के हिसाब से बहुत बेस्ट है। हमारे यहाँ पर गर्मियाँ बहुत ज्यादा पड़ती हैं, इसलिए मैं कोकोपीट का यूज करती हूँ। मेरे ख्याल से गर्मी में तो सबके यहाँ ही गर्मियाँ पड़ती होंगी, तो इसलिए आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने प्लेस के अकॉर्डिंग जो है कोकोपीट का यूज कर सकते हैं। अगर गर्मियाँ थोड़ी सी कम पड़ती हैं, मैं गुजरात में रहती हूँ तो यहाँ पर गर्मियाँ ज्यादा पड़ती हैं, तो इसलिए मैंने जितनी सैंड ली है उतनी ही कोकोपीट ली है। दबा दबा कर नहीं भरी है, लेकिन ऑलमोस्ट उतनी ही कोकोपीट है। आपके यहाँ पर गर्मियाँ कम पड़ती हैं तो आप कोकोपीट की मात्रा कम कर सकते हैं, या आप कोकोपीट ना डालकर मिट्टी का ही यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों चीज को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये दो प्रकार के मिक्सचर हमने मिला लिए हैं अपने सॉइल मिक्स में, जिसमें सैंड है और कोकोपीट है। यही दो मिक्सचर नॉर्मली रहता है जो कि हमारे पौधे को गर्मी और बरसात में पौधे को बहुत अच्छे से संभाल कर रखता है, सुरक्षित रखता है। अब आप लोग बोलेंगे कि कोकोपीट में मॉइस्चर ज्यादा रहेगा। बिल्कुल भी नहीं रहेगा कोकोपीट में मॉइस्चर, क्योंकि हमने इसमें मिट्टी या कोई वर्मी कंपोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया है। तो सैंड रहेगा, सैंड में बिल्कुल भी पानी नहीं रुकेगा, कोकोपीट में उतना ही पानी रहेगा जितना कि हमारे पौधे को जरूरत है। मॉइस्चर, एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है निकाल देगा। अब पौधे की हमको ग्रोथ चाहिए, अडेनियम में ग्रोथ चाहिए, तभी उसमें कलियां फ्लावरिंग आएंगी। तो उसके लिए मैं यूज करूंगी ये जो है, ये है बकरी की मेमनी। तो इसका हम यूज करेंगे। ये काफी गर्म होती है, इसलिए छोटे छोटे पौधे हैं उस हिसाब से मैं इसको हाफ ही डालूंगी। इसमें थोड़े से पत्ते भी हैं तो साथ में उनको भी डाल दूंगी। बस इतना ही हमको डालना है, इससे ज्यादा हमको यूज नहीं करना है, और इसको अच्छे से मिला लेना है। तो ये हमारे लिए नाइट्रोजन का स्रोत भी रहेगी और पौधे में, मिट्टी में किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े भी नहीं रहेंगे। अब इतना करने के बाद में अब इसमें मिट्टी में जो सॉइल मिक्स बनाया, हमको इसमें किसी प्रकार के फर्टिलाइजर ऐड करने की जरूरत नहीं है। इवन इसमें हमको फंजीसाइड भी डालने की जरूरत नहीं है। अब इन 3 पौधों को लगाने के लिए मैं इस तरीके के गमलों का यूज कर रही हूँ। बहुत बड़े गमले नहीं है, छोटे छोटे से गमले हैं। 2 एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा डिफरेंट है गमला। गमले के ड्रेनेज होल को आपको कवर कर देना है, थोड़ा सा ऐसे रखना है ऊपर की साइड में, जिससे कि ड्रेनेज होल एकदम से फिक्स ना हो जाए। थोड़ा सा उसका जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा पौधे का वो निकल जाना चाहिए। सबसे पहले मैं ये वाले झुमका अडेनियम को रिपोर्ट करूंगी। उसके लिए इस पॉली बैग को, ये फटा हुआ पॉली बैग है तो इसको मैं इसी तरीके से निकाल दूंगी। अब मैं आपको बता दूं कि एक भी अडेनियम की मैं रूट बॉल को टच नहीं करूंगी। जैसा रूट बॉल है वैसा ही मैं इसको लगाऊंगी, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने जो है अपने गार्डन के सॉइल में, अपने ही सॉइल मिक्स में इसको लगाया है, इसलिए हमको जो है इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो कर भी सकते हो। इस टाइम पर जो है अडेनियम बहुत अच्छे से सरवाइव हो जाता है। अब हाफ पार्ट में इसको भरूंगी इससे, और उसके बाद में इसको अडेनियम को रख दूंगी। अब इसके कॉडेक्स को आपको मोटा करना है तो उसके लिए कॉडेक्स को थोड़ा ऊपर ही रखना पड़ेगा। और ये जो ब्रांच दिख रही है, आप चाहो तो इसको कट कर सकते हो सीजर वगैरह से। मैं ऐसे ही हाथ से हटा दे रही हूँ। और ये इस मिट्टी के रूट बॉल को थोड़ा सा हम ढीला कर देंगे। अब इसके बाद में हम इसमें पहले इन सब 3 अडेनियम को हम इस तरीके से लगा लें, फिर मैं बताती हूँ कि कौन सा खाद हमको डालना है। अब 3 अडेनियम को मैंने इस तरीके से लगा लिया है। अभी मैंने ऊपर से कोई भी सॉइल वगैरह इनमें नहीं डाली है। अब मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी कि किस पौधे को कौन सा पोषण देना चाहिए। जैसे इसमें कलियां बनी हुई हैं, इसमें कोई भी कली वगैरह अभी आपको नहीं दिख रही है, खाली ग्रोथ दिख रही है। और ये वाला जो है ये 1-2 दिन में फ्लावर हटा देगा, तो इसमें कौन सा फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जिसमें कलियां नहीं बनी हुई है, इसमें ग्रोथ हो रही है, तो हमको इसमें नाइट्रोजन देना है, जो कि हमने इसमें बकरी की मेमनी खाद दी है। और अब इसमें हम देंगे पोटेशियम। साथ में पोटेशियम देना इसलिए जरूरी है क्योंकि बकरी की मेमनी की खाद से जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे इसमें जो है धीमे धीमे कलियां बनने लगेंगी। तो आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग जो है 8-10 दाने डाल सकते हैं। ये ऑर्गेनिक
पोटाश है। इस ऑर्गेनिक पोटाश को आप अपने गमले की मिट्टी में डालेंगे तो अगर कलियां नहीं बन रही हैं, कलियां भी बनने लगेंगी। यदि आपने नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में डाला है तो कलियां बनेंगी, कलियां बनने के साथ साथ खिलने भी लगेंगी। तो हाफ टेबल स्पून अगर आप लेते हैं खाने वाली टेबल स्पून से 8-10 दाने आप अपनी ऑर्गेनिक पोटाश के इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद यूज करना है हमको, ये बहुत ही अच्छा खुराक है जो कि अडेनियम को बहुत पसंद है, जिसको बोलते हैं फास्फोरस। ये है डीएपी। डीएपी की मात्रा आपको बिल्कुल आधी चुटकी के बराबर ही लेनी है और साइड साइड में डालना है, रिंग साइड में, और बीच में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में डीएपी था उसको मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिया है। अब ये जो तीसरा प्लांट है इसमें कली तो नहीं आ रही है, फूल ही खिला है, तो इसमें हम खाली अभी डीएपी देंगे, कोई पोटाश वगैरह इसमें हम अभी इसमें नहीं अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो चीज है वो है ये राख। राख एक एंटी फंगस भी होती है और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाती है, तो इसका हमको यूज करना है। ये वुड एश है, आपके पास में नहीं है तो आप कंडे की राख का भी यूज कर सकते हैं। इसको भी आपको लगभग 1-1 चुटकी के करीब ही लेना है। आप चाहो तो इसको पानी में भी मिक्स करके दे सकते हो या मिट्टी में भी मिला सकते हो। मैंने मिट्टी में नहीं मिलाया है, मैं ऐसे ही इसको स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। छोटे छोटे गमले में 1 से 1.5 पिंच ही आपको इसको अप्लाई करना है। और बस अब कुछ नहीं करना है, जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है इस सॉइल मिक्स से हमको इसको फिल कर देना है। बहुत ज्यादा नहीं फिल करना है, जिससे कि हमारे अडेनियम का कोडेक्स जो है दिखाई दे। इस तरीके से आपको इसको दबा दबा कर भर देना है। तो इस तरीके से तीनों अडेनियम की हम जो सॉइल मिक्स है इससे हम इसको फिल कर देंगे और इसको स्टैंडिंग बेस में ही रखेंगे, जिससे कि अडेनियम आने वाले टाइम में देखने में अच्छा दिखाई दे। और बस इसको हमको हाथ लगाकर इस तरीके से पानी दे देना है। तीनों गमले में एक जैसे पानी दे देना है, जैसे मैं दे रही हूँ ऐसे हाथ लगा के देंगे तो गड्ढे वगैरह नहीं बनेंगे मिट्टी में। और तब तक पानी देना है जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी ना निकलने लगे। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारे गमले का ड्रेनेज होल अच्छा है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि पानी नहीं निकल रहा है तो आप फिर से इसको सॉइल मिक्स सूखने के बाद में फिर से इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब मेरे गमले से आप देखेंगे नीचे से जो है सभी में से पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। तो यदि आपके पास भी अडेनियम की ग्राफ्टेड प्लांट है या नॉन ग्राफ्टेड प्लांट है, आप उनको रिपोर्ट करना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक बार आप रिपोर्ट करते टाइम ये खाद दे देंगे अपने अडेनियम के प्लांट में, तो आपके अडेनियम बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे, उनमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी, कोडेक्स भी हेल्दी रहेगा, पौधा भी नहीं मरेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।